सामूहिक। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपोना सतहरि भजन जगत सप सपना कहनु मत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई कर सो कर्म करिए विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सभी को गीता सत्संग में स्वागत। हम बड़े भाग्यशाली है जो हमको इस समय में प्रभु का नाम लेने का, प्रभु की बात सुनने का अवसर मिल गया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? बंद यानी कि सब बंद करके बैठते हैं, खाना पीना चालू रहता। अभी सब तो वैसे ही चल रहा। कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कोई पत्ते खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई खाते जा रहे हैं, कोई न्यूज़ देखते जा रहे हैं, कोई बातें करते बैठे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं, कोई बेजार पड़ रहे हैं। क्या करना समझ में नहीं आ रहा। ये मौके पे भगवान और ज़्यादा अच्छा देखते कि इस समय मेरा भी नाम लेता कि नहीं। सब बंद करा दिया मैंने।
होटल, थिएटर, दावत सब बंद, दुकान, कारोबार, काम काज सब बंद। सब बंद करने के बाद भी इसमें भी मेरा नाम लेते हैं या मेरी बात नाम सुनते हैं, 1 घंटा सब परिवार बैठ कर के प्रभु का भजन करते हैं, ये भी नहीं होता। हम प्रभु को भूल के बैठे हैं, हम लोग प्रभु को भूल के बैठे हैं। बहुत सुकृतासी जोड़ी मनुनी स्वाध्याय आवड़ी, बहुत सुकृतासी जोड़ी मनुनी स्वाध्याय आवड़ी। बहुत पुण्यों से स्वाध्याय मिलता है, सत्संग मिलता है, सबको नहीं मिलता। मिलता है क्या सब? 1000 को बोलने के बाद में 100 लोग को समझ में आता, 100 लोगों को समझ में आने के बाद में 10 लोग आते हैं, 10 लोग आने में 2 लोग टिकते हैं। 1000 में 2 ही लोग टिकते हैं। छाटनी छाटनी करते 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 लास्ट में 2 ही बचे हुए रहते। क्योंकि सुने तो बहुत लोग, समझे तो कुछ लोग, और करते थोड़े ही लोग। बहुत सुकृता से जोड़ी मनुनी स्वाध्याय आवड़ी। बहुत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है ना, एक जगह होता है ना, तब स्वाध्याय अच्छा लगता, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, नहीं आते, सुन के भी नहीं आते। स्वाध्याय की बातें, गीता की बातें, सत्संग की बातें, महापुरुषों की बातें, एक जगह प्रभु के लिए बैठना, सत्संग करना, पुण्य भी जीवन में होना पड़ेगा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाँ आई। हनुमान चालीसा में पढ़े हम, मरने के बाद में अंतकाल रघुवरपुर जाई, जो राम का धाम है, जो वैकुंठ है, जो परमात्मा का धाम है, वहां जाता है। जन्म भी ले लिया तो जहां जन्म हरि भक्त कहाँ है। जन्म भी ले लिया तो हरि का भक्त बनता है, मरने के बाद भी वैकुंठ परमात्मा के पास जाता है। ऐसा कुछ जीवन होना चाहिए। बालक जब जन्म लेता है वो रोता है, सारी दुनिया जिसके मामा काका चाचा माता पिता सब होते हैं ना, तो क्या सब लोग हंसते हैं। जब तू जन्मा सारी दुनिया हंसती थी, जब तू जाएगा तू हंसना, सारी दुनिया रोनी चाहिए, सारी दुनिया रोना चाहिए। क्यों? इतना अच्छा था, कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, कितना ज्ञान था। ऐसा होना चाहिए। कितना प्यारा, मर्यादा, कितना श्रेष्ठ जीवन, कितना बढ़िया जीवन, लोगों को रोना आना चाहिए। नहीं तो बोलते गया सो गया, अच्छा हुआ पीड़ा चले गई, बोलते पीड़ा चले गई बोलते। उसको जला के आते, फिर होटल में खाना खाते, दारू पीते, शराब पीते, नाश्ता पानी सब करके आते। गया तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ गया, किधर गया, क्या हो गया। कुछ लगना चाहिए लोगों के अंदर। क्यों? कुछ जीवन में ऐसा कुछ हमारा हुआ नहीं, करे नहीं। हम लोग पिछले दिन से कल त्रिकाल संध्या के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। सुबह उठते ही हमको प्रभु का नाम लेना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही ये भगवान की प्रार्थना से चालू करना है हमारा दिन। जिसकी सुबह अच्छी है उसका दिन अच्छा है, जिसका दिन अच्छा है उसका शाम अच्छा है, उसका शाम अच्छा है उसका रात अच्छा है, जिसका रात अच्छा है फिर उसका दिन अच्छा है। ये सर्कल है पूरा जीवन का। तो इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे? सुबह उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सुबह उठते माँ को पुकारना है, जगदम्बा को पुकारना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी। अपने ही हाथ को देखना है, अपने हाथ को देखना, अपने कर्मों को देखना। मेरे कर्मों के अंदर परमात्मा को बिठाना है, लक्ष्मी को बिठाना है, गोविंद को बिठाना है, सरस्वती को बिठाना है। क्योंकि सुबह उठते ही हमारा मुंह चालू हो जाता,
ये मुंह से कितने लोगों को बर्बाद कर देते मालूम नहीं हम, इसलिए वहाँ सरस्वती को बिठा दो। वहाँ पे सरस्वती होनी चाहिए। कुछ जबान के ऊपर मर्यादा होना चाहिए, कुछ जबान के अंदर मिठास होना चाहिए, कुछ जबान के अंदर कुछ संस्कार होना चाहिए। सुबह उठते माता पिता के सामने माता पिता को नमस्कार करें तो जय सिया राम बोलेंगे तो जय श्री राम, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। गुड मॉर्निंग भी बोल दिए तो खुश हो जाते हैं। उठा बाहर निकल के चले गया, हो गया उसका दिन चालू। दिन ऐसा गया रात ऐसी गई, दिन ऐसा गया रात ऐसी गई, उसमें भगवान ही नहीं है। भगवान होगा। अब जीवन में कितने भी जीरो लगा लो, 1 0 2 0 3 0, जीरो ही है। उसके सामने 1 लगाओ, इसके सामने 1 लगाने के बाद में 1 0 लगाओ 10, और 1 0 लगाओ 100, फिर 1 0 लगाओ 1000। 1000 कब होता, लाख कब होता, 100 कब होता, जब ये 1 है तो। सामने 1 है तो ये 0 का वैल्यू है। 1 को निकाल दो, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 0 है क्या कोई वैल्यू इसका? कोई भी नहीं। इसी तरह परमात्मा को जीवन में से निकाल दो, फिर हमारे जीवन में कोई वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारे को जीवन में परमात्मा को फिट करना है, परमात्मा को ध्यान करना है, परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ देखना है, और सर्वश्रेष्ठ है भगवान। हम कितने गोरे हैं, कितने कुल वाले, कितने बड़े हैं, कितने धन वाले हैं, कितने श्रेष्ठ है, कितना बंगला गाड़ी मोटर सब चीज़ है, वो कब तक है उसकी शान और बान? जब तक अपने अंदर राम है। ये राम जब निकल जाता है तो मेरी कोई वैल्यू है? जब तक राम मेरे अंदर है मेरी वैल्यू है। मैं पाउडर लगाता हूँ, लिपस्टिक लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, आईना देखता हूँ, इसका श्रेय किधर जाता है? जब तक अंदर राम है तो ही इसका वैल्यू है। ये राम निकल जाने के बाद इसका कोई वैल्यू है नहीं, निकाल देते। इसलिए किसका वैल्यू है मेरे जीवन में? राम का, मेरे प्रभु का। वो कहाँ है? आपके पास ही है, आपके हृदय में बैठा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भाई हम बहुत बिजी है, मंदिर नहीं जा सकते, बहुत बिजी हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं जब तब ध्यान नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं मंत्र नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी है पूजा भी नहीं कर सकते। अच्छा कुछ मत करो, परवाह नहीं। सुबह उठते करागरे वसे थे लक्ष्मी, 1 मिनट का काम है, वो करो। भोजन आ गया, भोजन तो करना ही है। चलो भोजन नहीं करना है तो आप यज्ञ शिष्टा मत बोलिए, भोजन तो करना ही है। तो भोजन करना है, उसके साथ में ये भी जोड़ना है मेरे को, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजते थे तो गुम पापा ए पचंत्यात्म कारण। भगवान बोलते तू चोर है बोल के, कि सिर्फ मेरे लिए ही भोजन बनाता, अपने पेट भरने के लिए ही भोजन बनाता, तू चोर है बोल। अन्न कितना मेहनत से देवी देवताओं से आता, वर्षा नहीं गिरे तो वरुण देवता प्रसन्न नहीं हो तो फसल कहाँ से आती है? खेती कहाँ से होती है? होती है? नहीं होती है। तो परमात्मा की कृपा से मेरे थाली में भोजन आता है तो वो भोजन को मैं प्रणाम नहीं करूँगा, नमस्कार नहीं करूँगा, भगवान का भाग नहीं दूंगा, तो वो अन्न पाप है। पापी लोग ही अपने पेट का भरण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं। उसके अंदर वो किचन के अंदर, वो चूल्हे के अंदर ये होना चाहिए कि इसमें भगवान का भोग चढ़ाना है, मुझे मेरे गोपाल को भोजन भोग लगाना है। भले ही अब दाल भात चढ़ाइए, भात और शक्कर मिला के चढ़ाइए, दूध भात चढ़ाइए, पहला भोजन भगवान को जाना चाहिए। स्नान नहीं करते हम लोग, स्वच्छता नहीं करते, फिर किचन को अग्नि को प्रज्वलित कर देते, खसा खट 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 किचन चालू करते हैं। देवरानी उठी नहीं, जेठानी उठी नहीं, सास उठी नहीं, बहू उठी नहीं, खिटपिट से हमारा किचन चालू हो जाता। भिंडी काट के रखो बोले, काटे ही नहीं, फ्रिज में देखे तो फिर वैसे ही है। सास को गुस्सा आता, बहू को गुस्सा आता, किचन ऐसा चलता है।
सास बहू के गुस्से से किचन चलता है। अब उसके अंदर राम कहाँ है भाई? राम तो है ही नहीं। तो उसको 10 बार बोलना, बाबा जा सब्जी लेके आ, तो गंगाराम को कितना बोलना, उठ 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 उठ, उसको लात मार के उठाना। उन्होंने मुंह नहीं धोता, बाथरूम नहीं जाता, थैले हाथ में पकड़ा के पैसे दे के भी जाते। उन्होंने जाके गालियाँ दे के, वो गाने सुनते हुए 4 बुरे बारे करके क्या क्या करके आता नहीं मालूम, सब सब्जी लेके आकर मैं फेंकता हूँ, ला के रख देता हूँ। उसको धोना है नहीं धोना है, क्या करना है मालूम नहीं। उसको काटना कैसा है, उसको गाली देते हुए काटना है। सब ऐसी है वैसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ऐसी ऐसे। फिर चूल्हे पे चढ़ा देकर गुस्से में पकाना भी गुस्से में, ऐसा हो जाओ, उसका सत्यानाश हो जाओ, ऐसा हो जाओ, मेरे जान के पीछे पड़ी है, कैसी मिली, कैसी आई, कैसा है, ये हो वो पका। ऐसा पकाने के बाद में वो खाने वाला भी वैसा ही, सब्जी लाने वाला ऐसा, पकाने वाले ऐसे और खाने वाला ऐसा। हाथ में एक मोबाइल, वहाँ टीवी चलते रहता और खाते रहता। क्या हो गया, क्या कांड हो गया, हाँ उसका गांव में ये हो गया, हाँ वो हत्या हो गई, वो डकैती हो गई, उसने लूट लिया, उसने घोटाला कर दिया, यही करते हुए खाता। खाना ऐसा चलता, पकाते ऐसा। किधर है भोजन? भोजन में पवित्रता ही नहीं है। भोजन का सिस्टम ही खराब हो गया हमारा कि भोजन करना कैसा है मेरे को, भोजन पकाना कैसा है मेरे को, और किराना सामान सब्जी लाना है कैसा, अन्नपूर्णा को लेके आ रहे हैं हम घर में, ऐसा होना चाहिए। साफ सुथरे होकर स्नान करके पवित्रता से स्वच्छता से बिना किरकी, वो सब्जी वाले से भी 4 गालियाँ करके सब्जी लेके आता। तुम चोरा है, तुम लूट लेते, डंडी मारते, तुम कीड़ के आइटम डालते, फिर से तोल के देखो, तुम 12 रुपये बोले, अभी तुम 15 रुपये ले रहे, उसे किरकिरी करके आते, उससे वाद विवाद किरकिरी करके आते, घर में किरकिरी से पकाते, खाने वाला भी किरकिरी से खाता है, फिर वो अन्न कैसा तैयार होता मेरे शरीर में। नरकासुर, आकासुर, बाकासुर ऐसा बन जाता। भगवान को वो खाना भी पचाने के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पचाना तो भगवान को है अंदर, क्योंकि भगवान बोलते मैं तेरे अंदर बैठा हूँ बेटा हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामन्नम चतुर्विधम। वो बोल रहे आपका जो भोजन है मैं पचा रहा हूँ, तो आप उसको कैसा डाल रहे हैं उसके अंदर पेट में, आपको मालूम होना चाहिए। कैसा पका रहे वो आपको मालूम होना चाहिए, कैसा सब्जी ला रहे वो आपको मालूम होना चाहिए। सभी में दोष आ गया, सभी में अपवित्रता आ गई, तो भगवान भी वो भोजन को कैसा हजम करते मानो है ना, वो खून नहीं बनता, वो रक्त नहीं बनता, पाप बनता, वो पाप का रूप ले लेता है। फिर वो आदमी यथा अन्नम तथा मन्नम, यथा मन्नम तथा क्रिया, फिर वैसे काम ही करता हूँ। जो जो सुनते हुए काम खाता है, जो जो बोल के पकाता है, जो जो बोल के लाता है ना, वो गुण वो संस्कार भोजन में आ जाता है। फिर वो भोजन हम खाते हैं, वो दोष दुर्गुण मेरे अंदर आता है, फिर हम भी काम भी वैसे ही करते हैं। यथा अन्नम तथा मन्नम। आप देखो हर प्रसंग का भोजन अलग ही होता है। दावत का भोजन अलग होता, कथा के अंदर जाके आता तो भोजन वो अलग लगता, यज्ञ का भोजन कितना ये लगता, मंदिर का प्रसाद कितना अच्छा लगता, वो होटल का फुटपाथ का भोजन उन्हें किरकिरी करके गाली दे दे के बनाता, वो भोजन देखो खा के कैसा रहता। हमारा भोजन बिगड़ा हुआ है क्योंकि उसको हमको सुधारना है। आपका किराना सामान तो वही लग रहा, पकाना भी तो वही लग रहा, खाना भी तो वही लग रहा, सब वही है, मगर सिस्टम हमारा खराब है काम करने का। आप पहले उठ के काम करो, पहले मुझे करना है, क्योंकि उसके अंदर मेरा राम बैठा हुआ है। जो भोजन करता है ना, देवर हो, जेठ हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, उसके अंदर मेरा राम है। मेरा बेटा भी क्यों ना हो दो, मेरी बहू भी क्यों ना हो दो, उसके अंदर मेरा राम है। उस राम को मुझे भोजन देना है। किनको भोजन देना है आपको? राम को, क्योंकि अन्न को पचाने की शक्ति आप में नहीं है, वो परमात्मा में है।
अब क्या क्या अचार खाते, दाल खाते, चटनी खाते, दही खाते, पापड़ खाते, सफ़ेद चावल खाते, रोटी खाते, फिर खून लाल बनता। ऐसी शक्ति किसके पास है? पचाने की शक्ति सिर्फ परमात्मा के पास है। भोजन को पचाने की शक्ति परमात्मा के पास है, और भोजन को पचाता कौन? परमात्मा। उस परमात्मा को आप क्या खिला रहे, आप क्या दे रहे, वो हमको सोचना है। अभी तक तो नहीं मानो, अब मानोगे, हम तो अब करेंगे। भोजन कैसा पकाएंगे हम? भजे व्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, ऐसा श्लोक बोल के बनाने का है भोजन। भोजन जब बनाते हैं ऐसा भजन करते हुए बनाने का। भोजन जो बनाते हैं प्रेम से बनाने का है। भोजन जो बनाते हैं उत्साह से बनाने का है, प्यार से बनाने का है। इसको जो खाने वाला है मेरा राम है, मेरा राम है, मेरा प्रभु बैठा है। इसी भाव से हम भोजन बनाएंगे तो जब बनाते रहते ना तभी भगवान को अर्पण हो जाता होगा। आप कुछ भी करके इतना सब गंदा करके वे भोजन को लेके चढ़ाएंगे ना, वो भगवान को चढ़ता भी नहीं, भगवान को वो भोजन लगता ही नहीं। सब्जी लाने वाला भी ऐसा लाया है, बढ़िया ला करके श्रद्धा से रखा है, ये सब लाया है, उसको बराबर साफ सफाई किया है। उसके बाद में बहन जी का बैठी मैं करती हूँ, जिस घर में पहले काम मैं करती हूँ, पहले मैं करती हूँ, ये होना। वो घर कैसा रहता है, पकाने का भी कैसा पकाने का, उत्साह से, प्रेम से, और भगवान को भोग चला करके खाना है। अब थाली में मेरे पास भोजन आया, 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए टीवी बंद, फ़ोन भी बंद, पेपर भी निकाल देना चाहिए। भोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरे सामने अन्नपूर्णा है, इसको नमस्कार करके भोजन करूँगा, उसको उसमें से भगवान का भाग दे के भोजन करूँगा। क्योंकि ये जो अन्न आया है, अन्नम पर ब्रह्म स्वरूप में, ये अन्न परमात्मा से आया है, इसलिए ये भोजन परमात्मा को दे दूंगा। ये भगवान को दे दिए, फिर ये क्या हो गया? प्रसाद हो गया। ये प्रसाद खा रहा हूँ मैं, मेरा पेट भरने के लिए ही भोजन करता हूँ, वो पाप है। भगवान का भाग दे करके भोजन करता हूँ तो ये प्रसाद है। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यंते सर्वत्र भुंजते ते तुगम पापा, भगवान बोल रहे पाप है। तेन स्तेन भूंगते स्तेन, यानी कि गीता में और जगह बोले भगवान कि तू चोर भी है, बोले बिना देके जो खाता है लेता है तू चोर है, ऐसा होता है। तो भोजन का कैसा है? याद करके खाना है, भाग निकाल के खाना है। सुबह उठते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलना है, बोल करके उठना है। ऐसा ही भोजन ऐसा किए, फिर सुबह में भगवान को याद किए, फिर रात में इतना अच्छा ये जो विचार आ गया, उसके बाद में भगवान को हम थोड़ा क्षमा याद करना, क्षमा भी मांगनी चाहिए। क्योंकि अब 2 भोजन अच्छा किया और सुबह में भी भगवान का नाम लिया, तो मेरे दिल में क्या होता मानो, ऑटोमेटिकली मेरे दिल में से ऐसी भावना आती कि भगवान मुझसे जो गलती हो गई तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ये सज्जन के दिल में आता है, दुर्जन के दिल में क्षमा करो नहीं आता है, उल्टा उल्टा मारूंगा ही बोलता। दुर्जन आदमी गलती करने पर भी माफी नहीं मांगता, सज्जन आदमी गलती ना करने पर भी माफी मांगता है। ये दुर्जन और सज्जन के अंदर का फर्क है। जो दुर्जन आदमी है ना, गलती करता भी है ना, माफी नहीं मांगता, और जो सज्जन आदमी है ना, गलती नहीं भी हुआ तो माफ कर दो भाई बोल के। तो हम भोजन अच्छा खाएं, मंत्रों का भोजन करें, प्रसाद बना के खाएं, सुबह में भी भगवान का नाम लेके उठे। अब रात हो गई, मुझे सोना है, भोजन भी देखो भूख लगती है और अन्न आता है, ये भी संध्या हो गई। बिना भोजन का कोई आदमी जीवित है क्या? कोई बिना भोजन का चलता है क्या? फिर उस भोजन के साथ में टमाटे चाहिए, चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, दही चाहिए, सलाद चाहिए, सब चाहिए, तो परमात्मा नहीं चाहिए? तो परमात्मा को ऐड कर लो, सीधी बात है। प्रभु का नाम लेके खाओ। इसी तरह शाम हो गई, थक गए, रात हो गई, सोना है, तो भगवान को याद करना है। क्या? कर चरण कृतम वा कायजम कर्मण्यो, भगवान मेरे शरीर से
मन से, वाणी से, आँख से, नाक से कुछ गलती हो गई होंगी तो क्षमा कर दे, जाने में अनजाने में। नहीं होता क्या? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से शाम तक में कोई गलती ना किया होगा, कुछ ना कुछ गलती मेरे से होती है। तो सज्जन आदमी क्षमा मांगता है, दुर्जन आदमी क्षमा नहीं मांगता। ऐसा बोल करके मुझे सोए ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। भोजन, पवित्र भोजन, और उठने का सुबह में पवित्रता से और भगवान का नाम लेके, फिर रात में भी सोते भगवान का नाम लेके। ये तीनों समय, अभी देखो रात, अभी देखो दिन खत्म हो गया, रात आना शुरू हो गई, स्मृति चले जा रही है, निद्रावस्था आ रही है, तो ये भी एक संध्या हो गई। स्मृति चले जा रही है, दुकान भूल गए, कारोबार भूल गए, गाड़ी भूल गए, हाँ सब चीज़ भूल गए हम, अभी क्या सो जा रहे हैं। भगवान स्मृति को ले लेता है, निद्रा अवस्था देता है। जिस किसी आदमी के जीवन में निद्रा नहीं है तो क्या दिखता हो? कोई तीन दिन से नहीं सोया होगा, क्या हो जाता हो? मर जाता हो। जिसको 3 दिन 4 दिन से निद्रा नहीं है, सोया ही नहीं, तो क्या हो जाता हो? मर जाता। नींद कितना कीमती है, कितना वैल्यू है। आपकी नींद के टाइम पे हजारों चीज़ों बोलेंगे, आप कोई भी नहीं करता, नींद आ रही हम सो जाते हैं। नींद में परमात्मा को याद करना, सोने से पहले मुझे क्षमा कर दे प्रभु बोल करके सोना है। फिर सुबह उठे, फिर कराग्रे बसे थे लक्ष्मी। ये तीनों समय में हम परमात्मा को याद करेंगे तो मेरे जीवन में भक्ति आती है, सरलता से आती है। इसमें यज्ञ करने का कहाँ है, जप करने का कहाँ है, हिमालय में जाने का कहाँ है? जो मेरे जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसी के अंदर हम उसको ऐड कर दिए, भगवान को ऐड कर दिए। तो ये कर्म ही आपके साथ आने वाला है। ये धर्ममय कर्म, ज्ञानमय कर्म, भक्तिमय कर्म, वही मेरे साथ आने वाला है। आप जो त्रिकाल संध्या करते ना, वही आपके जीवन में आने वाला है, बाकी कुछ आपके जीवन में नहीं आने वाला है। आपके साथ कुछ नहीं आने वाला है। धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एके। संस्कृत में क्या बोल रहे हमारे ऋषि? धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी। धनामि भूमो, आपका धन कहाँ है? भूमि में रह जाता। आज के ज़माने में लॉकर में रह जाता। आप कितना भी कमाएं, आपके बैंक में ही रहता। धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी, यानी कि आपके पशु पक्षी है ना, आपके आंगन में बंधे हुए रहते। मोटर, गाड़ी, कार जो भी है ना, आपके गैरेज में रह जाते। धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे। आपकी भार्या कहाँ है? गृहद्वारे, आपके दरवाजे तक ही रहती। चिल्ला चिल्ला के रोती है, क्या हुआ क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, अब मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, जाने तो तू गया कहाँ भी चले जा, मेरा क्या होगा, ये रोती है। तेरा क्या होगा, कहाँ गया, सदगति को गया, दुर्गति को गया, नारायण के पास पहुंचा, नरक में पहुंचा, वो नहीं मानो। तेरा क्या हुआ नहीं मानो, अब वो छाती पीट पीट के रोती है कि मेरा क्या होगा। वो जीवन साथी पत्नी बोलती है मेरा क्या होगा, वो तेरा क्या हुआ वो नहीं मानो उसको। तो इसलिए पत्नी भी जवाब दे देती है। धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने। आज तक रिंकू पिंकू टिंकू इतने दोस्ता हमारे बना लिए ना, वो कादा गाते जना श्मशाने, श्मशान तक ही आते। कहाँ तक आते? श्मशान तक ही आते। उसके बाद में देहश्चितायाम, देह यानी शरीर चिता तक ही आने वाला है। ये शरीर को हम क्या क्या खिलाते हैं, बादाम, पिस्ता, आइसक्रीम, डोसा, इडली, पाव भाजी, पिस्ता, क्या क्या नॉन वेज, क्या ना जाने और क्या क्या खिलाते इसको, इतना खिलाते। ये शरीर कहाँ तक आता? इतना शरीर को जिम भी देते, शरीर को नए नए कपड़े पहनाते, साबुन लगाते, वो बढ़िया भोजन कराते, खाना आपके शरीर के साथ आप रहते। तो ये शरीर कब तक कहाँ तक आने वाला है? देहश्चितायाम, चिता तक ही आता। फिर उसके आगे यात्रा है, उसके आगे यात्रा है। वो जब कौन आता आपके साथ, एक एक तो दूर तक कट गए, आपका लास्ट आपका शरीर है, वो भी चिता तक ही आता। फिर उसके आगे धर्मानुगो गच्छति जीव एके, कर्मानुगो गच्छति जीव एके। तेरा कर्म तेरे साथ आने वाला है,
तेरा धर्म तेरे साथ आने वाला है। जीवन भर में ना धर्म कमाया ना कर्म कमाया, खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। नहीं आया हाथ में कुछ भी तेरी जीवन में, आया ऐसी चला गया। आया वैसा है, चले भी गया। क्या हुआ? धनामि भूमो पशुश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एके। आपने धर्म कुछ कमाया, कर्म कुछ कमाया, अच्छा कर्म किया, प्रभु का नाम लिया, कुछ नहीं किया, फिर नहीं आया। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय, 1 घंटा प्रभु के लिए, सारी दुनिया को, सारे चीज़ों को, सारे बातों को छोड़ करके प्रभु मैं तेरे लिए 1 घंटा 1 हफ्ते में एक बार बैठा। नहीं हमारा बेटा आता हो, आपका बेटा खाता है, आप नहीं खाते खाना? हमारा बच्चा आया हो, हमारा बच्चा, हम आपका बच्चा कपड़े पहनते, आप नहीं कपड़े पहनते। बुखार आपको आया है, गोली आप खाएंगे कि आपका बेटा खाएगा? नहीं। मेरा भाई आता, मेरा बेटा आता, मेरी पत्नी आती, मेरा पति आता, मेरा दूध वो याद, आप मेरे को नहीं। आपका स्वयं का उद्धार करो, अपना स्वयं का विकास करो। स्वयं आना है, कोई आया नहीं आया उसका छोड़ो, मुझे आना है। कहाँ पे? प्रभु के पास 1 घंटा भजन करना है, ध्यान करना है, सुनना है, बोलना है, 1 घंटा। इतना कहते हुए आज का सत्संग समाप्त करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।